बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करना जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो है वो डिटेल से डिस्कस किए हैं। जिन स्टूडेंट्स को बीआरएस का आइडिया नहीं है या जिनको कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अलहदा से एक मैंने वीडियो बनाई हुई है बीआरएस की बेसिक्स की, वो देखें और उसके बाद फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। रूल्स वगैरह मैंने बताए हुए हैं, बीआरएस क्यों बनाई जाती है, क्या रीज़न्स हैं वगैरह वगैरह, सारा कुछ जो है वो आपको बेसिक की वीडियो में मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती हैं, आप लोग पिछली वीडियोस देख चुके हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसी लिहाज से फिर मैं ये क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरे पास जी यहाँ पर पेज नंबर 263 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। रूल्स मैंने पहले के लिखे हुए हैं जो कि हम लोग हर क्वेश्चन में फॉलो करते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था कि एक बुक का बैलेंस दिया होगा, दूसरा हमने निकालना है। रिक्वायरमेंट में कहा होगा कि आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। फर्स्ट लाइन देखिएगा, क्वेश्चन की लिखा हुआ प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो आपको क्वेश्चन में जो है वो कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ पर सिंपल मिस्टर डालकर आगे शो कर देंगे कि सिंपल एक पर्सन की स्टेटमेंट बनानी थी। नेम नहीं बताया तो नाम नहीं लिखना आपने। सेकेंडली, जिस स्टेटमेंट का क्वेश्चन में कहा हुआ है बनाने को, उस स्टेटमेंट का आप नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर। मंथ दिया हुआ दिसंबर का तो वो हमने दिसंबर के मंथ की स्टेटमेंट बनानी है 2015। एक तरफ आपने अमाउंट का कॉलम ड्रॉ करना है, सेकेंडली आप डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, और थर्ड जो है ना जी वो डिटेल्स का कॉलम ड्रॉ करेंगे। आपको बताया बीआरएस 2-3 तरह से हो सकती है, एडलेस से भी और सिंपल डेबिट क्रेडिट से भी। मैं आपको डेबिट और क्रेडिट का जो वे है वो उसके थ्रू जो है वो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है लिखा हुआ बैलेंस एज पर द कैश बुक एज ऑन 31 दिसंबर 23510। तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मैंशन कर देनी है, हेडिंग देंगे और लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का जो बैलेंस होता है, जब भी क्वेश्चन में बैलेंस का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है वो कैश बुक के नॉर्मल बैलेंस की बात कर रहा है। तो कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होता है। अब यहाँ पर देखिएगा अमाउंट आ रही है 23510 से, तो ये मैंने अमाउंट मेंशन कर दी। आगे लिखे देखें क्या लिखा हुआ नंबर 2 में, चेक्स फॉर ₹3000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक प्रियर टू 31 दिसंबर। बहुत आसान सवाल है, पिछले क्वेश्चन वाले पॉइंट सारे इस क्वेश्चन में तकरीबन दिए हुए हैं। तो चेक डिपॉजिट किया है फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने चेक जमा करा दिया। अब यहाँ पर अगर वर्किंग हम करें तो आपने करना क्या है, कैश बुक और पासबुक। हमारे पास कैश बुक होती है, बैंक के पास पासबुक होती है। 3000 रुपये का चेक जमा मैंने अगर करवाया है तो मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग करनी है और कैश बुक को डेबिट करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ का मतलब डेबिट करना है, क्योंकि रूल क्या कहता है, कैश बुक जब भी बढ़ती है हमेशा डेबिट होती है। अब उसूल क्या है कि जब ये पैसे मैं बैंक में जमा करवाऊँ तो बैंक को अपनी पासबुक इंक्रीज़ करनी चाहिए 3000 से, और इंक्रीज़ करने का मतलब उसको क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन क्या लिखा हुआ, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने ये चेक अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, यानी मेरे अकाउंट में, आपने मेरे रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। इसका मतलब है कि डिफरेंस आ गया। मैं अपने एंड पे रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, बैंक ने इस चेक को अभी तक डिपॉजिट नहीं किया। अगर करता तो 3000 से क्रेडिट करता, जो कि बैंक ने नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर आप इस मिसिंग फिगर को यहाँ पे लिखेंगे और स्टेटमेंट में आप लिख देंगे जी अनडिपॉजिटेड चेक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ चेक्स अमाउंटिंग टू ₹4000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर वर नॉट कैश्ड अप टू 31 दिसंबर 2015। ये वाला पॉइंट भी पिछले क्वेश्चंस वाला है। चेक 4000 के इशू किए हैं। इशू का मतलब क्या है कि हमने जब भी चेक इशू करना होता है हमारा बैंक अकाउंट कम होता है, क्योंकि चेक इशू होता ही बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। ठीक है, तो 4000 रुपये के चेक इशू किए हैं। जब इशू किए तो अपनी कैश बुक को हमने कम किया। रूल क्या कहता है, कैश बुक जब भी डिक्रीज़ होती है हमेशा क्रेडिट होती है। कम किया, उसूलन पासबुक को भी 4000 से डिक्रीज़ होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वर नॉट कैश्ड अप टू 30। इस चेक के पैसे अभी तक नहीं मिले। इसका मतलब है अगर पैसे नहीं मिले तो बैंक ने रिकॉर्डिंग भी नहीं की। बैंक अगर पैसे निकाल कर दे दे तो लाजमी बात है बैंक पासबुक में लिखेगा, लेकिन कह रहा है कि बैंक ने ये पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब है बैंक ने पासबुक में भी रिकॉर्डिंग नहीं की। रिकॉर्डिंग करता तो बैंक कम करता, पासबुक को कम करने का मतलब पासबुक को वो डेबिट करता, जो कि नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ मिस है पासबुक में। तो जो भी मिसिंग फिगर्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, हम वो बीआरएस में लिखते हैं। इसकी स्टेटमेंट के अंदर आप सिंपल इतना लिख सकते हैं जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स।
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹400 अपीयर इन द पासबुक, अपीयर इन पासबुक। अब ये रॉन्ग वाला जो पॉइंट है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड लास्ट पॉइंट था। यहाँ पर ये क्वेश्चन 12 का सेकंड 11 का क्वेश्चन सेकंड लास्ट पॉइंट है। लेकिन बाद 400 रुपया गलती से डेबिट हो गया हुआ पासबुक में। अब अगर पासबुक में 400 रुपया डेबिट हो गया हो तो ये एरर है ना पासबुक का। डेबिट का मतलब है कम हुआ हुआ है, क्योंकि पासबुक जब भी डेबिट होती है हमेशा डिक्रीज हो रही होती है। तो हमारे अकाउंट को गलती से बैंक वालों ने कम कर दिया है, जो कि कोई रीज़न उसकी थी नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं थी। किसी और के रिकॉर्ड अकाउंट में जो है वो 400 रुपया डालना होगा, कम करना होगा, हमारे अकाउंट से जो है उन्होंने कम कर दिया, जो कि गलत है। लिहाजा ये एक एरर समझा जाएगा बैंक की तरफ से, और इस एरर को हमने रेक्टिफाई करना है, ख़त्म करना है। अकाउंटिंग में किसी चीज़ को कैंसिल करना हो, इफेक्ट जीरो करना हो, अगर वो डेबिट हो तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो 400 से ये डेबिट है, तो यहाँ पर आप 400 से इसको क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे, और स्टेटमेंट में लिखेंगे रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने गलती से डेबिट किया था, हमने अब उसको करेक्ट करके इसको क्रेडिट कर दिया। अगर लिखा होता है रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, तो फिर हम यहाँ पर इसको डेबिट करते, तो ये रिवर्स ट्रीटमेंट होता। लास्ट पॉइंट है जी इस क्वेश्चन का, लिखा हुआ बैंक चार्जेस ₹10 अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। बैंक वालों ने अपने पैसे काटे हैं किसी सर्विस चार्जेस के, या नॉर्मली जो बैंक सर्विसेज देता है उनके, तो ₹10 जो है वो बैंक ने डिडक्ट किए हैं। तो ₹10 से जो है वो बैंक अकाउंट, इसका मतलब है कम हुआ होगा। कम होने का मतलब पासबुक कम हो तो डेबिट होती है। हमें नहीं पता, अगर हमें पता लग जाए कि बैंक ने हमारे अकाउंट से अपने बैंक चार्जेस काट लिए, तो हम अपनी कैश बुक को कम करें, यानी कि ₹10 से कम करने का मतलब क्रेडिट करें, क्योंकि रूल क्या है, कैश बुक जब भी डिक्रीज होती है हमेशा क्रेडिट होती है। तो कहता है रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई। अब रिकॉर्डिंग अगर नहीं हुई हुई तो ₹10 से हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट करना है, और यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखना है जी, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसका आप जो है वो नेट बैलेंस देख लेंगे कितना आता है। डेबिट वाली वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये 23,510 डेबिट की वैल्यू है, 4,000 रुपया ये डेबिट की वैल्यू है। तो मेरे पास जो डेबिट का टोटल आता है ये आता है जी 27,510 रुपये से। सिंपल आपको पता लग रहा है। इसमें से ये देखें 3,000 क्रेडिट की वैल्यू है, 400 है और ₹10 है, तो 3410 ये मेरे पास क्रेडिट की वैल्यू है। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस ही होता है, मैंने यहाँ पर डिफरेंस ले लेना है 27,510 माइनस 3410, तो ये मेरे पास आएगा जी 2400। ऊपर डेबिट हो तो नीचे क्रेडिट करना है, तो आपने यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देना है 2400 से। और आपके सामने ऊपर जो है वो कौन सी बुक थी, 100 आ रहा है, इसको जब आप माइनस करते हो तो 24,100। ऊपर आपके पास कैश बुक थी, तो नीचे आप लिखेंगे पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होता है, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखें कैश बुक का बैलेंस था हमारे हिसाब से 23,510 और बैंक वालों के एंड से 24,100। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें BRS बनानी पड़ी, और BRS ने शो किया कि ये डिफरेंसेस आ रहे हैं या एरर्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपके आपस में जो बैलेंस है वो टैली नहीं हो रहा। तो इन अगर डिफरेंसेस को आप एडजस्ट कर लो तो डेफिनेटली फिर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली हो जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट थी BRS बनाने की, जो कि हमने बना ली है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे अगले क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।